हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध महाराज का राशि परिवर्तन 27 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। 27 फरवरी को रात्रि में 11:47 यानी कि लगभग 11:15 बजे राशि परिवर्तन होगा। तो ये बुध का गोचर काल आपके जीवन में 28 फरवरी से क्या प्रभाव लाएगा और आपके जीवन में बुध की जो ये गोचर की स्थिति है ये लंबे समय के लिए है। और ये स्थिति क्योंकि बुध अब मीन राशि में गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है, तो जब मीन राशि में गोचर करते हैं तो इनकी ये नीच की राशि है, इसलिए नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए बुध मीन राशि में गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ की नीचत्व भंग हो जाएगा। और बुध आपके तृतीय भाव और षष्ठम भाव के अधिपति भी हैं और आपके षष्ठम भाव से दृष्टि गोचर भी करेंगे। और यहाँ पर बुध का गोचर होने से पहले ही शुक्र का गोचर हो रहा है मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र उच्च अवस्था में और बुध नीच अवस्था में, परंतु नीचत्व भंग हो जाएगा बुध का। और साथ में राहु भी यहाँ पर रहने वाले हैं, जिससे कि बुध और शुक्र की युति होगी, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और यहाँ पर बुध और राहु की भी युति होगी, जिससे कि जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण होगा। जहाँ एक तरफ दो राजयोग, यानी कि दो राजयोग कैसे कि एक नीचत्व भंग यानी कि नीच भंग राजयोग हो गया और दूसरा जो है तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा शुक्र और बुध की युति से। वहीं जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण होगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु इसमें कुछ ग्रह स्थिति है, समय स्थिति है, उसे भी जानिए, समझिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि यदि हम इसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं हमें देखने को मिलने वाली हैं। देखा जाए तो बुध महाराज लंबे समय के लिए यहाँ गोचर तो करेंगे, परंतु बीच में ये यानी कि 15 मार्च को बुध महाराज ये पुनः वक्र अवस्था में चले जाएंगे, जिससे कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे। परंतु उससे पहले ही 3 मार्च को सुबह 6:06 में शुक्र महाराज वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जो कि कुंभ का फल देंगे। और इस समय 25 फरवरी को बुध उदय भी हो चुके हैं, ये भी अच्छी बात है। देखा जाए तो ये जो नीचत्व भंग है ये तो बना रहेगा जब तक बुध यहाँ पर हैं, परंतु जब ये 15 मार्च से वक्री हो जाएंगे और फिर कुंभ में आएंगे, तो इसलिए जो फल हमें मिलने वाला है मुख्य रूप से, तो सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है 3 मार्च को सुबह 6:06 के पहले, क्योंकि उसके बाद लक्ष्मी नारायण योग नहीं रहेगा, जो कि नीच भंग राजयोग खाली रहेगा। तो इसलिए जो भी आपको काम करना है, जो भी बेनिफिट लेना है, तो आपको 3 मार्च से पहले, यानी कि ये कुछ दिनों का समय है, 27, 28 और मतलब 4 से 5 दिनों का समय समझ लीजिए, 4 दिन का ही समय समझ के चलिए। तो ये समय मुख्य रूप से ज़्यादा अच्छा फल देने वाला होगा। बाकी नीचत्व भंग तो रहेगा ही, परंतु 15 तारीख से ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नीच के रह नहीं जाएंगे, वक्र अवस्था में आ जाएंगे। तो ये कुछ स्थितियां हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके अनुसार और साथ में ये भी ध्यान में रखने की बात है कि केतु से दृष्ट भी होंगे बुध महाराज, तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। तो बुध का ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे थे परंतु सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी और आप बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके और इंटरव्यू
देते तो हैं परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कहीं न कहीं इंटरव्यू फेल कहा जाए कि हो जा रहा है किसी न किसी कारणवश, तो इस समय आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलताएं, इंटरव्यू में सफलताएं, खेल कूद के क्षेत्र में हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और एक ऐसा मौका है कि जो लोग अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं उनको आउट ऑफ इंडिया या जहां वो रहते हैं वहां से दूर जाके खेलने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा योग संयोग है जो खिलाड़ी हैं, किसी भी तरह का खेल खेलते हैं उनके लिए। और साथ में ये भी यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह कोई कारोबार है या नौकरी पेशा में हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। और साथ में यहाँ पर यदि आप कर्ज, लोन आदि की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो इन विषयों को लेके जो है तो थोड़ा सा अब स्थिति सुधार जो है तो होती हुई दिखाई देगी, आपकी स्थिति में सुधार होगा। और यदि शत्रु बाधा से भी परेशान थे तो इस समय अपने आप चतुराई के दम पे, अपने बुद्धिमत्ता के दम पे आप शत्रु बाधा से बाहर निकल पाएंगे और शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान में रखने की बात होगी कि क्योंकि आपका शत्रु भाव, षष्टम भाव केतु से युत है और राहु से दृष्ट है, तो यहाँ भी ये भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो हमें भ्रम में नहीं आना है, हमें जो है तो अपना काम करते रहना है, शत्रु बाधा से बाहर निकलने के लिए भी प्रयास करते रहना है। और कर्ज आदि से भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जो कि पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता परंतु हाँ संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मंगल भी गोचरवश अब पुनः ये मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और फिर अब ये कर्क का फल देंगे, यानी आपके जो है तो प्रभाव करेंगे। क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, खासकर जो व्यापारी हैं उनके लिए। तो ये तो आपने मंगल परिवर्तन में देखा होगा, यदि तो समझा होगा। तो इसलिए एक कर्ज की स्थिति से भी बाहर निकलने का मौका मिल रहा है आपको। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी जड़ बुद्धि योग का निर्माण है, जो कि राहु और बुध आपस में मित्रता रखते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये होने वाली है कि आपको जो कोई निर्णय लेना है ना, थोड़ा धैर्य के साथ, जल्दबाजी में नहीं, बिना कैलकुलेशन का नहीं, बिना कोई ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया तो आपने निर्णय ले लिया, इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। और यदि आपका ऐसा कोई काम है जो किसी भी तरह कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी राहत देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो बुध का ये राशि परिवर्तन काफ़ी बेहतर है, बस आपको निर्णय लेने में गलतियाँ नहीं करनी हैं। और बुध वाणी के कारक हैं, तो वाणी में संयम बरतना भी बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवर्तन है कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, पासा कहा जाए कि पलटने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है, नीचत्व भंग होके और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होके कई तरह से आपको लाभ मिल रहा है। परंतु जड़ बुद्धि योग को भूलना नहीं है, और ये नहीं भूलना है कि कहीं न कहीं नीच भंग तो हुआ है और ये भाव जो है उतना श्रेष्ठ नहीं है। नीच भंग कहाँ हो रहा है ये भी बहुत मायने रखता है, और जैसे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है वो भी कहाँ हो रहा है ये बहुत मायने रखता है, जो कि एक त्रिक भाव कहलाता है, आप जानते ही होंगे। तो त्रिक भाव उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, तो इसलिए आपको ये जो फल हैं तो मिलने वाले हैं, परंतु उसमें उतना ज़्यादा फल मिलने की स्थिति जो है तो नहीं बनने वाली जितना कोई अच्छी स्थिति समझिए जैसे दसम भाव में बन रहा हो या और भी अच्छे अन्य भावों में। इसलिए आपको चीज़ें जो भी करना है, एक तो 3 तारीख के पहले कर लेना है, और साथ में ऐसा नहीं करना है कि अब सोचिए कि व्यक्ति ने सोच लिया कि भैया ये अब 4 दिनों का समय, इसमें बस हमारी अब लाइफ बदल जाएगी। नहीं, ये परिवर्तन होगा, प्रभाव भी मिलेगा, पर उतना ही जितना लिमिट है इसकी। और इसके अलावा रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिल सकें,
तो उपाय के लिए आपको जरूरी है कि आप नित्य प्रति भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्या है वो दूर होगी और भगवान गणपति की कृपा से सभी कार्य सफल होंगे। कमेंट में जय गणपति भगवान लिखिएगा या ओम गंगणपतये नमः लिख सकते हैं और खूब स्मरण करिएगा भगवान गणपति का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और भी मैं बता दूं लास्ट में कि यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।